रविवार को सूर्य भगवान की दिव्य कथा केवल सुनने मात्र से दुख, कष्ट, रोग और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। कहते हैं जो मनुष्य रविवार के पावन दिन श्रद्धा से सूर्य भगवान की कथा सुन लेता है, उसके जीवन का अंधकार स्वयं दूर होने लगता है। क्योंकि सूर्य केवल आकाश का दीपक नहीं है, वो जीवन की आत्मा है, वो चेतना है, वो धर्म है और वो कर्म का साक्षी है। ये कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर मनुष्य तो बहुत थे, पर आत्मबल बहुत कम था। लोग परिश्रम से भागते थे, भाग्य को कोसते थे और अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते थे। ऐसे समय में सूर्यदेव की कृपा से एक साधारण मनुष्य का जीवन असाधारण बन गया। एक नगर था धर्मपुर। नाम तो धर्म का था, पर लोग धर्म से दूर होते जा रहे थे। उसी नगर में रहता था अर्जुन नाम का एक युवक। वो ईमानदार था, पर जीवन से हार चुका था। नौकरी नहीं टिकती, शरीर रोगों से घिरा रहता, पिता का सम्मान नहीं मिला और समाज में अपमान उसका भाग्य बन गया था। हर रविवार वो देर तक सोता और कहता, सूर्य उग भी गया तो क्या, मेरे जीवन में तो अंधेरा ही है। उसे ये ज्ञात नहीं था कि सूर्य का अपमान मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देता है। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। उनका मुख तेजस्वी था, जैसे सूर्य की किरणें उनके नेत्रों से झर रही हों। उन्होंने नगर के चौराहे पर कहा, जो मनुष्य रविवार को सूर्य भगवान की कथा सुनता है, वो अपने पिछले कर्मों की गांठ खोल देता है। अर्जुन भी भीड़ में खड़ा था। न जाने क्यों उसके पैर वहीं रुक गए। साधु ने कथा शुरू की। सूर्यदेव स्वयं नारायण का तेज है। ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि को गति देने के लिए उत्पन्न किया, विष्णु ने उन्हें धर्म का वाहक बनाया और शिव ने उन्हें साक्षी। सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, राजा हो या रंक, पुण्यात्मा हो या पापी। साधु ने कहा, जिस घर में सूर्य का सम्मान होता है, वहाँ रोग नहीं टिकते, दरिद्रता डर कर भागती है और आत्मविश्वास जन्म लेता है। अर्जुन का हृदय कांप उठा। साधु बोले, सूर्यदेव किसी को तुरंत दंड नहीं देते, वे पहले संकेत देते हैं। शरीर की कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी, बार बार अपमान, पिता से मतभेद, ये सब सूर्य के असंतुलन के लक्षण हैं। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये सब उसके जीवन में था। साधु ने आगे बताया, रविवार सूर्यदेव का दिन है। इस दिन कथा सुनना ऐसा है जैसे सूखी भूमि पर पहली वर्षा। उन्होंने कहा, जो मनुष्य रविवार को सूर्य कथा सुनता है, उसकी नौकरी में स्थिरता आती है, मान सम्मान बढ़ता है, हड्डियों और नेत्रों के रोग शांत होते हैं और पिता से जुड़े दोष मिटते हैं। उसी रात अर्जुन ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वो एक विशाल प्रकाश के सागर में खड़ा है। सामने रथ है, 7 घोड़ों वाला, अरुण सारथी और मध्य में स्वयं सूर्य भगवान। सूर्यदेव ने कहा, वत्स, तूने मेरी कथा सुनी है, इसीलिए मैं प्रकट हुआ हूँ। तेरा दुख तेरे आलस्य से नहीं, तेरे आत्मबल के पतन से था। अर्जुन कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मेरा उद्धार कैसे होगा? सूर्य बोले, हर रविवार मेरी कथा सुन, प्रातः सूर्य को जल अर्पित कर और सत्य व परिश्रम को अपना मित्र बना। स्वप्न टूट गया, पर जीवन बदलने लगा। अर्जुन अब सूर्योदय से पहले उठने लगा। रविवार को कथा सुनता, सूर्य को जल देता और मन में नकारात्मकता नहीं रखता। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधर गया, उसे नई नौकरी मिली, समाज में सम्मान मिलने लगा, पिता का आशीर्वाद मिला, लोग आश्चर्यचकित थे। अर्जुन ने साधु की बात समझ ली। कथा सुनना केवल श्रवण नहीं, ये आत्मा का स्नान है। अब वो स्वयं लोगों को रविवार को सूर्य कथा सुनने के लिए प्रेरित करने लगा। धीरे धीरे पूरे नगर में परिवर्तन आया। शास्त्र कहते हैं, सूर्य कथा सुनने से पितृदोष शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय शक्ति मजबूत होती है, जीवन में स्थिरता आती है। सूर्यदेव कहते हैं, मैं केवल आकाश में नहीं, मैं तुम्हारे आत्मबल में रहता हूँ।
जो मुझे स्मरण करता है मैं उसे कभी कमजोर नहीं होने देता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, 1. जो भी मनुष्य रविवार को सूर्य भगवान की ये दिव्य कथा श्रद्धा से सुन लेता है, 2. उसके जीवन के अंधकार स्वयं दूर होने लगते हैं, 3. और भाग्य सूर्य की तरह चमक उठता है। कथा यहीं समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि सूर्य देव जब कृपा करते हैं तो वो केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे कुल और आने वाली पीढ़ियों तक फैल जाती है। अर्जुन के जीवन में आए परिवर्तन को देखकर नगर के लोगों के मन में एक नई जिज्ञासा जागी। वे आपस में कहने लगे, क्या केवल कथा सुनने से इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? परंतु सत्य ये था कि जब कथा श्रद्धा से सुनी जाती है तब वो कर्म बन जाती है, और कर्म ही भाग्य को बदल देता है। अब हर रविवार को अर्जुन के घर के आंगन में लोग एकत्र होने लगे। सूर्योदय से पहले दीप जलाया जाता, तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता और फिर सूर्य भगवान की कथा प्रारंभ होती। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती, वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल जाती। ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं सूर्य देव अपनी सूक्ष्म किरणों से वहां उपस्थित हर व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा भर रहे हों। एक दिन कथा के बीच एक पिता फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मेरा पुत्र वर्षों से गलत संगति में है, मेरी बात नहीं मानता। साधु ने शांत स्वर में कहा, रविवार को सूर्य कथा सुनते रहो, क्योंकि सूर्यदेव पिता और पुत्र के बीच टूटे संबंधों को जोड़ते हैं। कुछ ही समय में उस पिता ने अनुभव किया कि उसके पुत्र का स्वभाव बदलने लगा, वो सम्मान करने लगा और जीवन की दिशा सही होने लगी। शास्त्र कहते हैं कि सूर्यदेव वंश परंपरा के रक्षक है। जिस कुल में सूर्य का अपमान होता है, वहां संतान को संघर्ष करना पड़ता है, और जिस कुल में सूर्य की उपासना होती है, वहां पीढ़ियां मजबूत बनती है। यही कारण है कि कथा सुनने वालों के घरों में धीरे धीरे स्थिरता, अनुशासन और आत्मबल आने लगा। एक रविवार को कथा सुनते सुनते अर्जुन को भीतर से एक स्पष्ट अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे सूर्यदेव कह रहे हों, वत्स, अब समय है कि तू इस कथा को और आगे बढ़ाए, क्योंकि जो प्रकाश केवल एक घर में रुके वो सूर्य नहीं कहलाता। अर्जुन समझ गया कि ये उसका कर्तव्य है। अब वो आसपास के गांवों में भी जाकर सूर्य कथा सुनाने लगा। जहाँ जहाँ कथा पहुँची, वहाँ लोगों के जीवन में छोटे छोटे परंतु स्थायी परिवर्तन होने लगे। किसी का आत्मविश्वास लौटा, किसी का रोग कम हुआ, किसी को सम्मान मिला और किसी को जीवन का उद्देश्य मिला। धीरे धीरे ये विश्वास गहराता गया कि सूर्य कथा कोई चमत्कारी जादू नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली शक्ति है। जब आत्मा जागती है, तब मनुष्य स्वयं अपने दुखों से बाहर निकलने लगता है। सूर्यदेव उसी जागृति के देवता हैं, और यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य रविवार को श्रद्धा से सूर्य भगवान की दिव्य कथा सुनता है, उसके जीवन में प्रकाश का उदय निश्चित होता है। कथा यहीं समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि सूर्य देव जब कृपा करते हैं तो वो केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे कुल और आने वाली पीढ़ियों तक फैल जाती है। अर्जुन के जीवन में आए परिवर्तन को देखकर नगर के लोगों के मन में एक नई जिज्ञासा जागी। वे आपस में कहने लगे, क्या केवल कथा सुनने से इतना बड़ा परिवर्तन संभव है? परंतु सत्य ये था कि जब कथा श्रद्धा से सुनी जाती है तब वो कर्म बन जाती है, और कर्म ही भाग्य को बदल देता है। अब हर रविवार को अर्जुन के घर के आंगन में लोग एकत्र होने लगे। सूर्योदय से पहले दीप जलाया जाता, तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता और फिर सूर्य भगवान की कथा प्रारंभ होती। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती, वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल जाती। ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं सूर्य देव अपनी सूक्ष्म किरणों से वहां उपस्थित हर व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा भर रहे हों। एक दिन कथा के बीच एक पिता फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मेरा पुत्र वर्षों से गलत संगति में है, मेरी बात नहीं मानता। साधु ने शांत स्वर में कहा, रविवार को सूर्य कथा सुनते रहो, क्योंकि सूर्यदेव पिता और पुत्र के बीच टूटे संबंधों को जोड़ते हैं।
कुछ ही समय में उस पिता ने अनुभव किया कि उसके पुत्र का स्वभाव बदलने लगा, वो सम्मान करने लगा और जीवन की दिशा सही होने लगी। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य देव वंश परंपरा के रक्षक है। जिस कुल में सूर्य का अपमान होता है, वहां संतान को संघर्ष करना पड़ता है, और जिस कुल में सूर्य की उपासना होती है, वहां पीढ़ियां मजबूत बनती है। यही कारण है कि कथा सुनने वालों के घरों में धीरे-धीरे स्थिरता, अनुशासन और आत्मबल आने लगा।